बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव करेंगे जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है या जिसको आप कह सकते हैं कि एक वर्ड क्लास है, लेकिन ये ओपन वर्ड क्लास है, यानी इसमें हम वक्त गुजरने के साथ साथ न्यू वर्ड्स शामिल कर सकते हैं, कंटेंट वर्ड्स इसको भी आप कह सकते हैं। एडजेक्टिव का जो ताल्लुक होता है, ये बात याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? नाउन, या आप प्रोनाउन भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ नाउन। सिंपली अगर हम नाउन की बात करें तो ठीक है। अब देखिए, ये एडजेक्टिव जो है ये नाउन के बारे में बताएगा हमें, यानी एक ऐसा वर्ड होगा जो नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की क्वालिटी के बारे में, साइज के बारे में। ये मुख्तलिफ जो वर्ड्स है आप लिख सकते हैं अपने साथ। मिसाल के तौर पर हमारे पास है नाउन चेयर। अब ये देखिए, चेयर के बारे में जो भी बात मैं करता हूं, मिसाल के तौर में अगर उसकी साइज की बात करता हूं, मिसाल के तौर में कहता हूं स्मॉल चेयर, बिग चेयर, तो ये एडजेक्टिव होगा। अगर मैं इसकी मिसाल के तौर पर कलर की बात करता हूं तो सिंपली ये कलर जो है, मसलन मैं कहता हूं ब्राउन चेयर, ब्लैक चेयर वगैरह वगैरह, ये भी एडजेक्टिव्स होंगे। अगर मैं इसकी मटेरियल्स की बात करता हूं कि ये चेयर किस चीज से बनी है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये वुडन चेयर है या प्लास्टिक चेयर है, ये प्लास्टिक वुडन, ये भी क्या होगा? ये भी एडजेक्टिव होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये कहां बनी है, मिसाल के तौर पर इसकी ओरिजिन की बात करता हूं, पाकिस्तानी चेयर, इंडियन चेयर, अमेरिकन चेयर, तो ये सारे वर्ड जो है जो इसके आगे मैं लगाता हूं, ये सारे एडजेक्टिव्स होंगे। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करता है या इसके बारे में बोलता है, या इवन आप लिमिट भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होगा जो कि नाउन्स की जो मीनिंग है उसको लिमिट करेगा। लिमिट का मतलब यह है महदूद। मिसाल के तौर पर कैसे महदूद? मिसाल के तौर पर चेयर हमारे पास एक जनरल नाउन है। अब चेयर के बारे में बहुत सारे खसूसियात मैं बता सकता हूँ, बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिख लूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि न्यू चेयर, तो ये बाकी सारी जितनी भी बातें थी वो खत्म हो गई, और सारी जो क्वालिटीज थी चेयर की वो सिर्फ न्यू में आकर खत्म हो गई। तो न्यू ने असल में क्या किया? न्यू ने असल में जो जितनी बाकी जो मीनिंग्स थे हम एसोसिएट कर सकते थे चेयर के लिए, वो खत्म किए, यानी लिमिट किए। तो आप कह सकते हैं कि ओ वर्ड जो कि नाउन की जो मीनिंग है उनको लिमिट करे, महदूद करे, तो वो वर्ड भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। न्यू यहाँ क्या शो करता है? एक शो करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करेगा? या किसी नाउन के नंबर के बारे में बोलेगा, ठीक है, उसके एग्जैक्ट शो करेगा, उसके जो क्वालिटी है उसके बारे में बोलेगा, साइज वगैरह, ये सारे जो बात जो वर्ड देता हूं नाउन के बारे में, और सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। अब इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में एडजेक्टिव्स की हमारे पास टू पोजीशंस है, यानी या तो एडजेक्टिव जो है ये नाउन के आगे यूज होगा। ये किसके आगे यूज होगा? नाउन के आगे। एक पोजीशन इसका ये है, और दूसरा पोजीशन ये है कि ये खास वर्ब्स हैं उनके बाद एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर नाउन के आगे तो बहुत इजी कांसेप्ट है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्मॉल चेयर, ओके, एक्सपेंसिव चेयर, या मैं कहता हूँ वुडन चेयर, प्लास्टिक चेयर, तो ये सारे जो है एडजेक्टिव्स नाउन्स के आगे यूज हो गए। इस किस्म के यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, एट्रीब्यूटिव, ओके। अच्छा, या इसको आप प्री मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। कौन सा? प्री मॉडिफिकेशन, यानी PRE वाला जो पहले आता है, ये प्री मॉडिफिकेशन है, या आप कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। दूसरा पोजीशन एडजेक्टिव का ये है कि ये वर्ब के बाद यूज होगा। वर्ब का मतलब कौन से वर्ब? हर वर्ब नहीं, मिसाल के ऊपर जो लिंकिंग वर्ब्स है हमारे पास, या बी वर्ब है, एज, एम, आर, इस तरह। तो जब ये इन वर्ड्स के बाद ये एडजेक्टिव यूज हो जाए तो इसको फिर हम कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रीडिकेटिव यूज, और या इसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं दिस चेयर इज न्यू। आप देखें, दिस चेयर इज न्यू। अब ये देखिए, ये न्यू जो है ये इसके बाद आ गया है, यानी नाउन के बाद आ गया है। तो इस किस्म के जो यूज है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव है, इसको हम कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज, या आप कह सकते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन। तो ये टू पोजीशंस में हम एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव्स की टाइप्स की तरफ। तो पहला जो या काइंड्स जो है, सबसे पहला जो मैंने लिखा है दैट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या क्वालिटी, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कहते हैं। यानी ये वो एडजेक्टिव होगा जो कि नाउन की जो क्वालिटी है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये रूम जो है, ये कमरा जो है बड़ा है, ठीक है, तो मैं कहता हूं दिस इज अ बिग रूम। तो यहाँ जो बिग वर्ड जो है ये क्या है? ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि नाउन के डिस्क्रिप्शन करता है, इसके बारे में जो इसकी क्वालिटी है वो बताता है, या न्यू रूम है, ठीक है। ऊपर जो जितने भी एडजेक्टिव्स की मिसालें मैंने दी तकरीबन सारे जो है क्वालिटी से रिलेटेड है या डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव जो कि नाउन के क्वालिटी के बारे में बोलता हो, या उसको नाउन को डिस्क्राइब करता हो, तो उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो काइंड मैंने लिखा है क्वांटिटी, यानी ये वो एडजेक्टिव होगा जो कि नाउन के क्वांटिटी के बारे में बोलता हो, या और ये अक्सर जो हाउ मच वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मच, ये आंसर करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं
सम राइस, ठीक है। तो ये सम जो है ये क्वांटिटी शो करता है राइस की, ठीक है। तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि नाउन की जो क्वांटिटी है उसके बारे में बोलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सम वर्ड जो है ये क्वांटिटी शो करता है, ठीक है। इसके और भी सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वांटिटी से रिलेटेड है, जो अक्सर अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज होते हैं। अगर ये सेम वर्ड जो सम है अगर ये काउंटेबल नाउन के आगे यूज हो गया तो फिर वहां हम कहेंगे कि ये ऐसा एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको कहते हैं उस हिसाब से यूज हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सम स्टूडेंट्स। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिए कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक एडजेक्टिव क्वांटिटी भी शो कर सकता हो और नंबर भी शो कर सकता हो, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? जब अनकाउंटेबल नाउन के आगे ये यूज हो तो वहां ये क्वांटिटी शो करेगा, और जब ये काउंटेबल नाउन के आगे यूज हो या प्लूरल नाउन के आगे यूज हो तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये नंबर शो करता है या न्यूमरल। इसके अलावा जो नंबर शो करते हैं एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव्स है इनके हमारे पास 3 टाइप्स है। एक हो गया डेफिनेट, दूसरा है इंडेफिनेट और तीसरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट में आमतौर पर आप कह सकते हैं कि ये ओ एडजेक्टिव्स होंगे न्यूमरल, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है जो कि एग्जैक्ट फिगर शो करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं टू बुक्स, इस तरह, ठीक है ना। तो ये 2 बुक्स जो है ये डेफिनेट नंबर शो करता है, तो हम कह सकते हैं, और इसके बाद नाउन दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब ये है कि ये नंबर तो शो करेगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं फ्यू स्टूडेंट्स। अब मैं इस तरह नहीं कह सकता हूं कि 2 स्टूडेंट्स, बल्कि मैं कहता हूं फ्यू स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है? नंबर शो करता है। इसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होता है जिस तरह ईच है, एवरी है, एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं और एडजेक्टिव है नाउन के बारे में बोलता है, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा टाइप है दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स हो गए जो नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, ठीक है। और इंग्लिश में हमारे पास 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसमें हमारे पास आता है दिस, दूसरा है दैट, ठीक है ना। जब प्लूरल आ जाए और नजदीक हो तो उसके लिए हम दीज यूज करेंगे, और फिर जब दूर हो और ज्यादा हो तो दोज यूज करेंगे। इसके अलावा एक और भी वर्ड है सच। अगर इन वर्ड्स के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव्स आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इसका यूज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मिसाल के मैं कहता हूँ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक, दिस के बाद डायरेक्टली मैंने बुक लगाया, नाउन लगाया, तो यहाँ दिस का मतलब होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये एक और टाइप हो गया। लास्ट टाइप जो इसमें है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव जो कोई क्वेश्चन शो करता हो। एडजेक्टिव आपको किस तरह पता चलेगा? अक्सर ये नाउन के आगे यूज होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं व्हिच बुक डू यू स्टडी दीस डेज। तो अब देखिए व्हिच जो है, एक तो इसने क्वेश्चन पूछा और इसकी वजह से पूछा गया, दूसरा जो है इसके बाद डायरेक्टली नाउन यूज हो गया है, यानी एडजेक्टिव तो है लेकिन किस तरह एडजेक्टिव है, इसका फंक्शन है कि इसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा एडजेक्टिव के एक और भी टाइप काइंड कह सकते हैं आप प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है, यहां मैं लिखता हूं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो कि प्रॉपर नाउन से बनता हो, और अक्सर जो कंट्री रिलेटेड, जो प्लेस से रिलेटेड जो नाउन होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर इसके आगे आखिर में मैं आई लगा दूं पाकिस्तानी, तो ये पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। जिस तरह इंडिया से हम कह सकते हैं इंडियन, जो नेशनलिटी रिलेटेड जितने भी एडजेक्टिव्स है ये सारे क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो आज के लिए ये काफी है एडजेक्टिव की जो काइंड्स है इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो और भी जो पॉइंट्स है एडजेक्टिव के बारे में, कि हम कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर ये 2 पोजीशन जो मैंने वीडियो के शुरू में जो आपको समझाया, अगर ये आपको याद हो तो फिर आसानी के साथ किसी भी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डिग्रीज है कैसे बनाते हैं और डिग्रीज के नाम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए काफी है, उम्मीद रखता हूं आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे आगाह करें। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा YouTube चैनल तारिक इंग्लिश डायरी को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।